नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो में। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है रियल नंबर्स चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम सारे ही इंटीजर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर 4, तो इस 4 को मैं इसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके देखिए, आप उसे उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक दूसरा नंबर लिया, जैसे मैंने लेट्स सपोज 20, तो 20 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 20 के प्राइम फैक्टर्स में। आप हर एक नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट मेरे को 2 से डिवाइड करना होगा, फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 10, एंड फिर से हम 5 से कर सकते हैं, 5 1 5। तो जो 20 के फैक्टर होंगे 2 2 4 एंड 4 5 20। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, आप उसे उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं से जनरेट होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। ठीक है, तो क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। उस नंबर को हम 2 या 2 से ज़्यादा के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल देता 20 का, तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स आए थे, 2 2 4 एंड 4 5 20। तो 20 एक कंपोजिट नंबर है, हाँ, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो डेफिनेशन क्या है कंपोजिट नंबर की? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर कौन से? प्राइम। ठीक है, हम हर एक नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई और आप देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, 16 देता हूँ मैं। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 4 2 8 2 16। तो क्या यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? यस, बिल्कुल है, 2 से ज़्यादा फैक्टर। आप देख सकते हैं 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। तो जो भी नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने फंडामेंटल थ्योरम को जाना। अब इसके बाद आपकी बुक में पहला एग्जाम्पल है ये वाला कि कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहाँ पे जो ये n है, जो 4 की पावर में है, n क्या एक नेचुरल नंबर है। चेक करना है आपको वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या हम कोई n यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं? n क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू लिख सकता है n। तो क्या हम 4 की किसी भी पावर n के लिए क्या जो भी आंसर आएगा, क्या वो आंसर अपनी लास्ट डिजिट 0 पे एंड हो सकता है? लास्ट डिजिट उसकी 0 हो सकती है, हमें ये चेक करना है। तो उसे चेक करने के लिए हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले 4 के फैक्टर्स निकालते हैं कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से। तो अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे चिल्ड्रन, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? 2 2 4 एंड 2 2 1। सो फैक्टर्स आए हमारे 4 के 2 इंटू 2, और आपको चाहिए कि आपका आंसर समहाउ इतना आना चाहिए कि उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, वो 0 पे फिनिश हो रही हो, लास्ट डिजिट 0 पे आए। वो कह रहा है क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी n की जिससे वो नंबर 0 पे फिनिश हो। तो आप उसका आंसर ऐसे निकालेंगे। आप देखेंगे क्या फैक्टर्स ऑफ 4 में कहीं पे हमारा 5 आ रहा है, क्योंकि जब तक आपका 5 फैक्टर्स में नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर्स में अगर आपके 5 नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तभी तो 5 2 10 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम फैक्टर्स में कहीं पे भी 5 नहीं है 4 के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सिंस देयर इज नो फैक्टर 5 इज प्रेजेंट इन द नंबर 4, therefore we can say that for any value of n we cannot get the answer which end with the digit 0। तो किसी भी वैल्यू n के लिए हमारा आंसर 0 पे फिनिश नहीं होगा। उसके लिए 5 का आना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों जब यहाँ पे 5 आएगा तभी तो आप 5 2 10 करेंगे, तभी तो लास्ट डिजिट 0 पे एंड होगी। तो इसलिए वो सारे नंबर
तब तक 0 पे ख़त्म नहीं हो सकते जिसमें कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ना हो। तो ये था हमारा बुक का पहला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगला एग्जाम्पल हमारी बुक में आता है एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पे हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ किस नंबर का, 6 and 20 का, बाय विच मेथड, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने क्लास 8th में भी किया था, तो हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, बट एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक नया टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 6 के। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। 2 3 are 6 and 3 1 are 3। तो जो 6 के फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक आया है 2 और एक आया है 3। अगला नंबर हमारा है 20। हम 20 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो 20 के फैक्टर्स होंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 आएगा, और उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर नंबर आएगा हमारा 2, 5 1 जा 5 आएगा, और 5 1 जा 5। सो फैक्टर्स क्या आए 20 के हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, अब एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम में हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट है हमारा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सो यहाँ पे एक नंबर है 2 की पावर 1 और 2 की पावर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, कॉमन दोनों में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगला प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉमन दिखना ही नहीं है, 3 की पावर 1 है एक हमारा, इनटू और कौन सा है 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं तो एक हमारा 5 भी आएगा। ठीक है, ईच प्राइम नंबर को हमें इंक्लूड करना है बट उसकी ग्रेटेस्ट पावर के साथ। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा इंटू 3 इंटू 5। तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 तो हमारा आ चुका है एलसीएम। इसके बाद हम निकालेंगे क्योंकि हमें एचसीएफ भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एचसीएफ की डेफिनेशन आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में लिखी होगी आपकी डेफिनेशन। वैसे आपको पता ही है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट बुक में आप अपनी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। सो कौन कौन से यहाँ पे कॉमन जिनमें स्मॉलेस्ट पावर हो, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 की पावर 1, स्मॉलेस्ट हमें लेना है, 2 की पावर 1 एक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ 2 की पावर 1 को लेंगे, और यहाँ पे 5 है बट यहाँ 5 नहीं है तो कॉमन नहीं है कोई भी चीज़, तो सिर्फ 2 की पावर 1 ही है। इट मीन्स आंसर कितना है हमारा यहाँ पे, सिर्फ 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया हमारा 2। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी भी बताऊंगा कि एक प्रॉपर्टी यहाँ से जनरेट होती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आप करेंगे तो वो आएगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, इनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। आप चेक करिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला है कितना 60 इंटू एचसीएफ कितना निकाला है हमने 2, और हमारे पास वो नंबर क्या थे, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। हमारे पास नंबर थे वो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 6 and 20, 6 and 20। आप चेक कीजिए यहाँ से कितना आंसर आएगा 120 इक्वल टू यहाँ से आंसर कितना आएगा 120। तो क्या ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया? तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो नंबर का प्रोडक्ट होता है यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वो इक्वल टू होता है हमारे एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें एक्चुअली एचसीएफ फाइंड करना है इस नंबर 96 और 404 का, और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालना है इसका एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 96 के, हमें 2 से स्टार्ट करना होगा बिकॉज 6 का है हमारा इवन नंबर। तो 2 4 8 1 रिमाइंडर 2 8 16
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और 48 का हाफ हमें पता है 24 होता है, 2 टू द 4, 2 4 द 8, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन विथ 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन विथ 2, 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट में 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है हमारे इस कंपोजिट नंबर या हमारे इस पॉजिटिव इंटीजर के 96 के हमारे फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन हम बोल सकते हैं 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगला क्या नंबर है हमारा 404। सो 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 टू द 4 0, 2 टू द 4 अगेन विथ 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। अब हमें इसे किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 या 7 1 जा 7, 7 से 1 0 7। इसके बाद अगला हमारे को नंबर दिया था 404। 404 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 टू द 4 0, 2 टू द 4 अगेन विथ 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद हम इसे सीधे 101 से डिवाइड करेंगे 101 का 101। ठीक है, तो जो फैक्टर्स आए हमारे दूसरे नंबर 404 के वो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे 2 की पावर 2 आया एक 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 101। तो जो फैक्टर्स आए हैं हमारे इस नंबर के 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें क्योंकि इससे फर्स्ट फाइंड आउट करना है HCF, तो HCF के लिए हमें क्या करना होगा HCF के लिए हमें पता है HCF की डेफिनेशन, हमें कॉमन ढूंढना होगा स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है दोनों में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5। स्मॉलेस्ट जो कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर जो है हमारे पास 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है जो कि दोनों में कॉमन भी है 2 की पावर 2 स्मॉलेस्ट पावर, ओके, जो कि कॉमन है। इसके अलावा 3 यहाँ पे बट 3 यहाँ नहीं है, 101 यहाँ पे, 101 यहाँ पे नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो HCF आया वो आया हमारा 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब हमें इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम सीधे प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें कि LCM की डेफिनेशन क्या होती है ग्रेटेस्ट पावर, ओके, ग्रेटेस्ट पावर हम लेते हैं जो कॉमन होती है दोनों में इन ईच प्राइम नंबर। तो हर एक प्राइम नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो हमें इंक्लूड करनी होती है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी है 2 की पावर 5 इंटू 3 यहाँ पे नहीं है, बट हमें हर एक प्राइम नंबर इंक्लूड करना होता है विद द ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पे 3 की पावर 1 है जो कि, इसलिए हम इसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इंटू यहाँ पे 101 की पावर 1 है यानी कि 101 भी हमें इंक्लूड करना होगा। हर एक प्राइम नंबर हमें इंक्लूड करना होता है, बट कंडीशन ये है इसकी ग्रेटेस्ट पावर को इंक्लूड करना होता है। अब या तो हमारे पास ये ऑप्शन है हम 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 को ओपन कर लें। 2 की पावर 5 कितना होता है 2 की पावर 5 होता है हमारा 32 इंटू 3 इंटू 101। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 इंटू 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3। इस नंबर के आप मल्टीप्लाई कीजिए 303 की 32 से, आपका आंसर आएगा 9696। चेक करिए इस मल्टीप्लिकेशन को। तो एक मेथड तो ये था निकालने का जिससे हमने सीधे LCM भी निकाल दिया और HCF भी निकाल दिया। दूसरा हम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब हमने HCF 4 निकाल दिया था तो हमें LCM निकालने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है उनके LCM इंटू उनके HCF के। तो प्रोडक्ट करते हैं दोनों नंबर्स का। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है जो गिवन है 96 इंटू सेकेंड नंबर कौन सा गिवन है हमें 404। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा उनके LCM और उनके HCF के इक्वल। बट LCM तो हमें फाइंड आउट करना है और HCF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 4 है। तो LCM के लिए क्या होगा 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में, 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर डिवीजन में, यानी कि 96 इंटू 404, ये 4 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा डिवीजन में, ओके, इक्वल टू हमारा बचेगा LCM। आप सिंप्लीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को। 4 2 8, 1 इज द रिमाइंडर 16, 4 4 16,
404 की जस्ट आपको 24 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपका एलसीएम आएगा 9696, जैसा भी मैंने पहले भी निकाला। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड हमारे पास ये भी है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एल का एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे हमें भी सेम वही काम करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन 3 नंबर्स का, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट 6, सेकंड 72 एंड थर्ड नंबर इज 120। लेकिन अभी तक हमने जो वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर जो दोनों का प्रोडक्ट होता है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, उन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। पर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, क्या वो प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगी? आइए पहले तो हम चेक करते हैं सिंपली एचसीएफ और एचसीएफ निकाल के, फिर हम एक बार वेरीफाई करेंगे क्या ये प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए भी वेरीफाई होगी, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर भी इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, या नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1, यानी कि 6 के फैक्टर पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, वो हमारे पास आए हैं 2 इंटू 3। अगला नंबर है हमारा 72, 72 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 36। फिर अगेन 2 से करेंगे 18, अगेन 2 से करेंगे बच्चों, हमारा आंसर 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, एंड फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 120, और जब हम 120 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 60 आएगा, फिर 60 का हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करके 30 आएगा, फिर 30 का जब हम हाफ करेंगे तो हमें पता है 15 आएगा। अब 2 से नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है हमारा, लास्ट में 5 ऑड नंबर है, तो चेक करते हैं 3 के लिए, 5 + 1 6, 6 3 की टेबल में आता है तो हम 3 से करेंगे, 3 5 15, और लास्ट में हमें 5 से करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 है, तो 5 बन गया 5। सो फैक्टर्स क्या क्या आए हमारे 72 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 1 2 3, 2 टू द पावर 3 हम इसे बोल सकते हैं, इंटू 3 की कितनी पावर होंगी, 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। और हमारा लास्ट नंबर है 120, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और 3 सिंगल टाइम्स आया 3 की पावर 1 इंटू 5। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो हम लिखते हैं एलसीएम, चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में भी डिनोट कर सकते हो बेटा, हम एलसीएम निकालने 3 नंबर्स का 6 72 एंड 120, तो आप लिख सकते हो 6 का 72 का एंड 120 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम में आपको मैंने बता ही रखा है क्या करना है, आपने ग्रेटेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर को इंक्लूड करना है, ग्रेटेस्ट पावर। तो अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम 6 72 एंड 120 का। तो देखिए हमने सब फैक्टर्स तो निकाल चुके हैं हम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है प्राइम फैक्टर्स की, ओके, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ओके। तो ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है बेटा, 2 की पावर 3 इंटू, हमें ईच प्राइम नंबर को इंक्लूड करना है विद देयर ग्रेटेस्ट पावर, ओके। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। अगला कौन सा है हमारे पास प्राइम नंबर 5, तो 5 को इंक्लूड करेंगे, ओके, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 2 की पावर 3 हमारा आएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये 5 आएगा। सो हमारा 5 8 जा 40 और 49 जा 360, ओके। अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या होता है, हमें लेनी होती है स्मॉलेस्ट पावर जो कि कॉमन हो, ओके, स्मॉलेस्ट पावर जो आपको की कॉमन हो हमारी, तो 6 72 और 120 की, 6 की 72 की एंड 120 की हमें लेनी है कॉमन पावर जो कि स्मॉलेस्ट हो। तीनों में एक ऐसा प्राइम नंबर हमें लेना है जिसमें पावर उसकी स्मॉलेस्ट हो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, स्मॉलेस्ट कौन सी पावर है, 2 की 1, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है यानी कि 2 इंटू, और कौन सा कॉमन नंबर है तीनों में, 3 है 3 है 3 है, 3 कॉमन है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है इस प्राइम नंबर की, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि सिंपली 3 आएगा। और 5 यहाँ पे, लेकिन 5 तीनों में कॉमन नंबर नहीं है तो हमें 5 को नहीं लेना है यहाँ पे, तो 2 3 जा 6। तो हमारा एलसीएम आया इस क्वेश्चन में 360 और एचसीएफ आया हमारा 6। आइए चेक करते हैं क्या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या प्रोडक्ट ऑफ इन तीनों नंबर का इक्वल होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। आइए चेक करते हैं।
तो देखते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, क्या ये प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए भी होल्ड करेगी कि तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो उनके एलसीएम इंटू उनके एचसीएफ के। आइए चेक करते हैं। हमारे 3 नंबर कौन कौन से थे? 6 था, 72 एंड 120, और इनका एलसीएम कितना है हमारा 360 और एचसीएफ कितना है हमारा 6। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, चेक कर लेते हैं। 6 2 12 कैरी 1, 6 7 42 एंड 143 इंटू 120 इक्वल टू 366 6 0 एज इट इज, 6 6 6 कैरी 3, 6 3 18 18 एंड 3 21, यहाँ से हमारा 21 60 आंसर आया। और यहाँ पे 0 एज इट इज आ जाएगा। 12 to 24 का 4 कैरी 2, 12 या 36 36 एंड 38 कैरी 3, 12 4 या 48 48 एंड 3 51, और यहाँ कितना है हमारा आंसर 2160। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोडक्ट है उन 3 नंबर्स का वो इक्वल नहीं होता उनके एलसीएफ और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। बट ये वाली प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए तो वेरीफाई हो रही थी, यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में भी किया था। बट ये 3 नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन बिफोर द एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको एक और इंट्रोडक्शन दूंगा जो आफ्टर एक्सरसाइज 1.1 के बाद का होगा, वो जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर देना चाहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।